एपिसोड के स्टार्ट में चोइयेचे को दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है और कह रहा है कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है इसमें जो मुझे वहां जाना पड़ेगा। वहां पे डेथ आती है, उसके हाथ में एक पिस्टल होता है, वो चोइयेचे पे गन पकड़ती है और उसे कहती है तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मेरे ढूंढने से पहले ही मुझे ढूंढ लिया, और उसे शूट करती है। चोइयेचे आसमान से गिरने लगता है और साथ में कह रहा होता है कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी एक साफ सुथरी डेथ हो। 7 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। ये जे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, उसे रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड जीसू की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि तुम टेकन की कंपनी के फाइनलिस्ट हो जबकि तुमने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं की। और वो कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना ऑसम है, और उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है और कॉल रख देती है। ये जो अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है कि हाँ मैं ये जॉब लेकर ही रहूंगा। तभी एक आदमी उससे टकराता है और आगे गुजर कर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो आदमी यीजे का बाजू पकड़ता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट का असर यीजे की लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ये जब इंटरव्यू के लिए जाता है और वहां पे एब्सेंट माइंडेड बैठा होता है और आज के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। इंटरव्यूअर उसे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उसका ध्यान उस साइड पे नहीं होता, और वो बताता है कि अगले 7 साल फिर मैंने किस तरह गुजारे। कुछ ही लम्हों में मेरी लाइफ पलट गई। मैंने अपने स्टूडेंट लोन पे करने के लिए बहुत सारी जॉब्स की। कुछ जॉब्स तो मिलना बहुत मुश्किल था, पार्ट टाइम जॉब्स करता रहा, और इस पूरे साइकिल में मुझे एक बात पता चली है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम एक आम जिंदगी हासिल करना है। वो कहते हैं मेरी लाइफ एक ही जगह पे रुक गई थी और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था और मेरे दिन गुजर रहे थे और रिपीट हो रहे थे। मुझे सबसे ज्यादा एक अनसर्टेन फ्यूचर से डर लगता था। मैंने हजारों कवर लेटर्स लिखे और बहुत सारे इंटरव्यूज दिए लेकिन मुझे कोई जॉब ना मिल सकी। वो कहता है आखिर में मैं खुद को यही दिलासा देता था कि सब ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट का टाइम दिखाते हैं जब वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए उसी कंपनी में गया होता है जहां उसने पहले अप्लाई किया था, और वो उससे एक्सपीरियंस को पूछते हैं और उसे कहते हैं आपने यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में क्यों लिखे, इसके पीछे रीजन क्या है। वहां बैठा सीईओ पूछता है कि आपके फादर की डेथ यंग एज में हो गई थी, शायद यही वजह है कि आपको इतनी कम एज में मेहनत करनी पड़ी थी। उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। जब वो खत्म होता है, वो बाहर आता है तो उसे उसके दोस्त की कॉल आती है और वो कहते हैं कि तुमने भी हिंसू की डील में इन्वेस्ट किया था और वो एक स्कैम में हमारे पैसे लेके भाग गया। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उस पर कोई रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट सीन में वो पुलिस स्टेशन बैठा होता है। पुलिस से वजह पूछती है। वो कहते हैं मैंने सारे पैसे खो दिए इन्वेस्टमेंट में। वो कहते हैं कि तुमने प्रॉफिट ज़हन में रख के इन्वेस्ट किया था, अब अगर तुम्हारा लॉस हो गया है तो तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते। वो पुलिस स्टेशन से वापस आता है, जा रहा होता है, जीसू की तरफ आता है। जीसू गाड़ी से निकल रही होती है। वो उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे ये कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरा कुछ काम था। तो जीसू से कहते हैं कि तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो, जिसपे ये जे कहते हैं क्यों, आज के दिन भी मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। वो कहता है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ सेट हुआ ही नहीं है, हमें ये रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें और कोई तकलीफ हो और मैं तुम पे बोझ भी नहीं बनना चाहता। वो ये कहकर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसका सारा सामान बाहर होता है और उसका दरवाजा लॉक होता है। ऊपर एक नोट होता है कि न्यू किराएदार आ रहे हैं और अपना सामान यहाँ से ले जाना। बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो अपना सामान साइड पे करता है और सुबह उठता है, उसे एक मैसेज रिसीव होता है कि उसने इंटरव्यू फेल कर दिया है। वो बहुत वहां पे बैठ कर रोने लगता है। वो कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। वो एक छत पे जाता है, वहां पे कूदने का प्लान करता है। वहां कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, डेथ जो है मेरे लिए इस पेन को खत्म करने का जरिया है और मैं मजीद सरवाइव नहीं कर सकता, और छलांग लगा लेता है। जब उसकी आंख खुलती है वो कहती है इतना अंधेरा क्यों है, क्या मैं एक प्लेन पे हूँ। आंखों से पट्टी हटाकर बोलता है। वो अपना चेहरा देखते हुए कहता है ये तो मेरा चेहरा नहीं है। तभी वहां पे एक लड़की मौजूद होती है जिसका नाम डेथ होता है और वो उसी की विल पढ़ रही होती है। और वो कहती है कि चोयू जी मैंने इसे बहुत इंजॉय किया पढ़ते हुए। वो कहते हैं तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। वो कहते हैं क्योंकि तुम मर चुके हो, तुम मुझे देख रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम मर चुके हो। तब वो अपनी आंखों से ग्लासेस हटाती है और उसे एक जगह पे ले जाती है। वो जगह बहुत खौफनाक और डरावनी सी होती है। वो उसे कहते हैं कि क्या हम हेल में हैं, जिसपे वो कहती है कि हम हेल में तो नहीं है लेकिन ये उधर ही का रास्ता है, मैं तुम्हें पनिश करने वाली हूँ। वो कहते हैं कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। वो कहते हैं कि क्या क्या हो तुम। तब वो उसका गला पकड़ लेती है और उसे कहती है मैं वो चीज हूँ जिसको तुमने इतनी ज्यादा इंसल्ट की अभी, और वो उसे नीचे अजीब से जानवरों में फेंक देती है। तो नीचे गिर जाता है, उसकी आंख खुल जाती है, वो प्लेन में होता है। वो उसे कहते हैं किस टाइप की पनिशमेंट की बात कर रही हो। डेथ बताती है कि गॉड ने ह्यूमंस को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया है कि उन्हें अपनी लाइफ में सिर्फ एक दफा मरना होगा। वो कहते हैं कि ये फायदा है क्या, जिसपे डेथ कहती है कि तुम्हें 12 दफा मरना पड़ेगा और तुम्हारी सोल जो है वो 12 बॉडीज में इंटर होगी, ऐसी बॉडीज जिनको बहुत बुरी तरह से डेथ मिलने वाली है, ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस हो कि डेथ कितनी पेनफुल होती है। और अगर तुमने डेथ को अवॉइड कर लिया तो तुम उसी बॉडी में अपनी सारी जिंदगी कंटिन्यू करोगे। डेथ वहां से गायब हो जाती है।
تبھی پلین میں کچھ مسئلے کی وجہ سے پلین ہلنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کریش کرنے والے ہیں. یہ اپنی لائف جیکٹ پہن لیتے ہیں. ایئر ہوسٹس اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ معمولی سا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. تبھی یہ پلین کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک چمکتا ہوا کرسٹل آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرا نام پارک جن تے ہے اور میں تیکنگ کمپنی کے CEO کا سیکنڈ بیٹا ہوں اور میرے پاس اتنی لگژری لائف ہونے کے باوجود بھی، اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی کمپٹیشن رہا تھا اور وہ یہ مقابلہ ہم دو بھائیوں کے بیچ میں تھا اور مجھے ہمیشہ اپنے بھائی سے بہتر بننا تھا اور اس سے اچھے کام کرنے تھے. اس کی میموریز آ جانے کے بعد وہ شیشے میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے تیکنگ کمپنی کا CEO، وہی کمپنی جس میں کام کرنے کے لیے اتنا بےتاب تھا. تبھی وہ پلین کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہوگا اور خوش ہو جاتا ہے کہ میں اب ایسی زندگی گزارنے والا ہوں. تبھی پلین کے انجن میں آگ لگ جاتی ہے اور پلین کریش ہونے کو ہوتا ہے. وہ یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. خود کو سیٹ کے ساتھ باندھ دیتا ہے. تبھی پلین میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ جل کے مر جاتا ہے. تبھی یہ چیخ رہا ہوتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ اسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے جہاں ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے. ڈیتھ سے بتاتی ہے کہ یہ ہیل کا دروازہ ہے. وہاں پہ ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں 12 سے 11 پہ سوئی آتی ہے. وہ اس کی بچی ہوئی زندگیاں بتا رہی ہوتی ہے. ڈیتھ سے پوچھتے تمہیں دوبارہ مر کے کیسے لگا، جس پہ وہ کہتا ہے کہ بیئریبل تھا. تبھی اس کی نظر بلٹس پہ پڑتی ہے. وہ کہتی ہے یہ تمہاری ڈیتھس ہیں جو بھی تمہیں ملنی ہے. اور وہ اسے اور کے بارے میں پوچھتا ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ اوریجنل باڈی کے اونر کی ساری میموریز اور ایبیلٹیز ہیں جو کہ تم میں پہنچنی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ میں کیسے ایک ایکسپلوڈنگ پلین سے سروائیو کرتا، جس پہ ڈیتھ اسے بتاتی ہے کہ تمہارے سوچنے پہ ہے کہ تم اس سچویشن سے کیسے نکلتے ہو. وہ کہتے ہیں اگر میں فیل ہو گیا اس سچویشن سے نکلنے میں، وہ کہتی ہے کہ پھر تمہیں بہل جانا پڑے گا میرے ساتھ. وہ اسے کہتی ہے اس دروازے کی دوسری طرف ہیل ہے. تبھی وہ اسے اس کا چکر لگواتی ہے اور اسے دکھاتی ہے ہیل کا منظر. وہ یہ دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا برا کیا ہے جو مجھے یہاں جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے مجھے ڈھونڈ لیا میرے ڈھونڈنے سے پہلے ہی. وہ وہیں پہ رو رہا ہوتا ہے اور اسے بتاتے ہیں کہ میری زندگی آلریڈی ہیل کی طرح تھی. میں نے اتنی مشکلیں دیکھی ہیں، کبھی سکھ نہیں ملا. جس پہ ڈیتھ اسے کہتی ہے کہ شاید تمہیں سروائیو کرنا ہوگا اس کا مطلب. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سروائیو بھی کر لوں تو مجھے دوبارہ سے ہیل میں جانا پڑے گا کسی اور کی باڈی میں. ڈیتھ اسے بتاتی ہے کہ تم ہیل کو اوائڈ کر سکتے ہو اگر تم کسی ایک باڈی میں سروائیو کر لو اور اپنی آگے کی زندگی اچھی گزارو. یہ کو یہ سن کے ایک امید ملتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سروائیو کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ڈیتھ اسے گولی مارتی ہے. یہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ آسمان سے گر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی پیراشوٹ نہیں ہوتا. وہ ایک پیرا گلائڈر کو پکڑتا ہے اور اسے کہتے ہیں مجھے بچا لو میں مر جاؤں گا. تبھی اس کی میموریز واپس آتی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام پارک جسوب ہے اور وہ ایک ایڈونچرر ہے. اس کا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آیا ہے اور اس دفعہ اس نے چیلنج لیا ہے کہ وہ 8000 میٹرز کی اونچائی سے چھلانگ لگائے گا اور ان کے سیفٹی نیٹ میں سیفلی لینڈ کرے گا بغیر پیراشوٹ کے. وہ یہ سن کے کافی کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس کی ریٹنگز بڑھنے لگتی ہے. لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ایڈونچر کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے. یہ بھی کافی کانفیڈنٹلی اپنے گول کی طرف لینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک زمین کے ساتھ کریش ہو کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے اچانک یہ سب کیا ہو گیا اور ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ایپیسوڈز آپ تک پہنچ سکیں.